सबसे बड़ी खबर के साथ, और वो है आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आपको समोसा और जलेबी के चटकारे खूब भाते होंगे, लेकिन अब आपके इन मनपसंद स्नैक्स पर एडवाइजरी जारी हो चुकी है। सरकारी संस्थानों में तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आखिर पूरा मामला है क्या, सबसे पहले समझिए इस रिपोर्ट में। समोसा जलेबी है खराब, बिगड़ने वाला है आपका स्वाद। सिगरेट की तरह समोसे से सावधान, क्यों करे बीमारियों को बदनाम। अब आप सोचें ना सोचें, सरकार अब सोचेगी, क्योंकि स्वाद है आपका, ख्याल है आपका। सरकार आपके स्वाद से लेकर सेहत तक का ख्याल रखने वाली है, चाहे वो घुमावदार रसीली जलेबी हो या नाश्ते का शहंशाह समोसा। देश के सभी सरकारी संस्थानों में बोर्ड लगने वाले हैं, जो पैन तो नहीं, लेकिन यह जरूर बताएंगे कि आपके खाने में कितनी चीनी है और कितना तेल है। अब यह भी जानिए कि क्या है खबरदार करने वाली खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है आदेश, कैफेटेरिया और सार्वजनिक जगहों पर बोर्ड लगाए जाएंगे। स्नैक्स में चीनी और तेल की मात्रा को दिखाया जाएगा। मकसद होगा सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। सरकार सही कह रही है, गलत नहीं है, पर क्या करें सर, हमारी भी तो मजबूरियां, हमें तो करना ही पड़ता है। हानिकारक तो है, क्योंकि समोसे खाने से आजकल लोगों के वजन बढ़ जा रहे हैं। मैदा होता है, तेल होते इतने होते, बहुत फैट हो जाता है, तो बहुत तकलीफें आती हैं लोगों को। सरकार देसी चटकारे पर बोर्ड लगाकर आगाह तो कर रही है, लेकिन सड़क पर बेधड़क बिकते मोमो, फिंगर फ्राई, पिज्जा, बर्गर, क्या ये सभी उस दायरे से बाहर हैं जो नुकसान से कहीं ज्यादा गंभीर बीमारियों को रोजाना दावत दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सेहत के लिए हानिकारक है समोसे और जलेबी, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी माना। इसी पे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ कई सहयोगी। हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं दिल्ली से, साथ ही सागर जुड़ गए हमारे साथ, बाकी अन्य सहयोगी भी जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से। देखिए सुमित झा भी जुड़ गए हमारे साथ बिहार से। शुरुआत में जतिन आपके साथ कर रही हूँ, समोसे जलेबी भला किसे नहीं पसंद, बच्चे हो, नौजवान हो या बुजुर्ग, हर कोई चटखारे लेके समोसे भी खाते हैं, जलेबी भी खाते हैं। लेकिन अब सरकार भी ये मान रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये मान रहा है कि ये दोनों ही खाने की चीजें जहर है मोटापे के लिए और स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उतनी लजीज भी है, और यही कारण है कि सुबह के समय लोगों का नाश्ता कुछ इस तरीके से होता है। देखिए जलेबी है यहाँ पर आपको रखी हुई नजर आ जाएगी, समोसे यहाँ पर आपको रखे हुए नजर आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये सुबह के समय लोगों का एक पसंदीदा नाश्ता भी है। और अमूमन हम देखते हैं कि सुबह के समय दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन ये समोसा जलेबी सेहत के लिए हानिकारक भी है। लेकिन अब दुकानदार जो इसको बेचेंगे वो अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाएंगे जिसमें लिखा होगा कि अगर समोसा है तो वो कितना ऑयली है, और जलेबी है तो वो कितना ऑयली है। आप लोग क्या कोई बोर्ड लगाने वाले हैं यहाँ पर समोसा जलेबी को लेकर, कितना शुगर है इसमें? नहीं, कुछ पता लगा आप लोगों को? हमारे को क्या पता नहीं। भीड़ आती है समोसा जलेबी लेने के लिए, लोग आते हैं यहाँ पर? भीड़ का क्यों आवेगी, भीड़ आवेगी, थोड़ी बहुत आती रहती है भाई, क्या करें। लोग पसंदीदा है ना, लोग तो खाते ही हैं इसको अच्छे से। और लोग हैं उनसे भी हम बात करें, लोगों को पसंद बहुत है, आते हैं लोग अमूमन खरीदने के लिए। हाँ बहुत पसंद है। हाँ, अब क्या बोर्ड लगाएंगे आपकी जलेबी में इतनी चीनी है, समोसा इतना मोटापा करेगा, तेल से भरा हुआ है? ये पता नहीं मोटापा करेगा कि नहीं करेगा, पर बिकता बहुत है। बिकता बहुत है। हाँ। लोग आते हैं भाई। जलेबी खाने ही आए हैं क्या आप यहाँ पर? खाना खाने आए। पसंद है जलेबी समोसा? मैं जलेबी समोसा खाता नहीं हूँ। आप खाते ही नहीं? तो लोग अब देखेंगे कि इन दुकानों पे अमूमन सुबह के समय भीड़ होती है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ यहाँ पर आकर्षित करती है लोगों को जलेबी समोसे को लेकर। और ये पतली पतली जलेबी जितनी लजीज है, लेकिन चीनी कितनी क्वांटिटी में होती है उसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि आप ये नीचे चाशनी देख रहे हैं, इसके अंदर डिप किया जाता है, और जब तक वो पूरे तरीके से चाशनी से भर ना जाए। कि आखिरकार किस तरीके से सुबह सवेरे के समय ऐसे ही लोग जलेबी समोसा खाते हैं। सुमित झा का हम रुख कर लेते हैं। सुमित झा का रुक करते हुए हम यहाँ उनसे भी बात करेंगे। सुमित, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या किसी दुकान पर मौजूद हैं? लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पसंदीदा स्नैक जो सबका है, अब उस पर सीधे सीधे लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि कम मात्रा में खाएं। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं पटना में मौजूद हूं, और पटना के रेलवे स्टेशन के पास आपको इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी। शाम को समोसा, लेकिन सुबह का नाश्ता जो होता है पटना में बहुत फेमस नाश्ता है
ये पूरी, सब्जी और जलेबी। आप देखिए ये जलेबी छानी जा रही है और साथ में पूरी और इसके अलावा सब्जी। लेकिन जो भारत सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि मोटापे को लेकर, हाई बीपी हो, डायबिटीज़ हो, इन तरह के रोगों को से बचने के लिए ज़रूरी है कि तेल और चीनी पर कंट्रोल करें। आप सर डेली खाते हैं? पहली बार पटना आया हूँ। पहली बार आए हैं पटना। तो ये आपको पता है कि केंद्र सरकार की ओर से मोदी जी ने खुद कहा था कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी होने जा रही है इस देश में। 2050 तक 45 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो इसमें अब ये कहा गया है कि आप दुकानदारों को बताना होगा कितना तेल है, शुगर कितना है, चीनी कितना है। इन सब का ख्याल आप रखते हैं? खाने से पहले सोचते हैं कि नहीं, खाने से टेस्ट देखते हैं, बस टेस्ट देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जो तेल है जिसमें ये बाद में देखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये एक चिंता की बात है कि मोटापा हो, डायबिटीज, शुगर, जो भी हाई तो है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। चिंता की बात तो है। देखिए चाव से खा रहे हैं और लोगों का कहना है कि टेस्ट अभी देख रहे हैं। टेस्ट देख रहे हैं, टेस्ट आप देख रहे हैं, सेहत भी देख रहे हैं इसमें? टेस्ट देख रहे हैं। सेहत नहीं, सेहत से का लेना, जब जाने के लिए होगा चल जाएगा आदमी। जाने के लिए होगा तब चल जाएगा। हाँ। खाने से बच जाएगा। नहीं आदमी खाएगा तो बच जाएगा। बिल्कुल सुमित झा, देखिए वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का फेवरेट नाश्ता है ये, लिहाजा लोग इसका लुत्फ भी ले रहे हैं। रुख करते हैं सहयोगी काजल का। काजल, लेकिन इसमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि सभी जानते हैं कि समोसे जलेबी में ऑयल कितना होता है, शुगर कितना होता है, सेहत के लिए नुकसानदेह भी होता है, लेकिन लोग फिर भी चटखारे लेकर खाते हैं। अब चेतावनी बोर्ड लगाने की बात कही जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। दुकानदार क्या इसके लिए तैयार होंगे, ये भी सवाल है। जरा पूछिए लोगों से। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से तंबाकू और सिगरेट पर एक जो है सावधानी बरतने के लिए लिखा हुआ होता है, और उसी तरीके से समोसे और जलेबी पर भी होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो समोसे तलकर रखे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली वालों का फेवरेट समोसा और जलेबी है। सुबह हो या शाम हो, दिल्ली वाले ऐसे हैं कि जब उनका मन करता है तो वो खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात करेंगे और जानेंगे, भारत सरकार अब ये कह रही है कि हेल्थ के लिहाज से अब जो भी समोसे या जलेबी होंगे उन पर मात्राएं लिखनी होंगी कि कितना शुगर है और कितना हाई फ्राइड है वो। हेलो मैडम, मात्राएं तो नहीं लिख सकते हम, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कस्टमर को जितना से बेस्ट क्वालिटी हाइजीनिक आइटम दे सकें। जो हम ऑयल भी यूज़ करते हैं, 1 डे यूज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करते उसको। ठीक है, क्वालिटी हम अपनी प्रॉपर मेंटेन रखते हैं और कस्टमर को पूरा सेटिस्फैक्शन है हमारे यहाँ से। कोई कंप्लेंट नहीं है। हमारे आज तक 25 ईयर्स हमारी शॉप को हो चुके हैं। उसकी पूरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन करता है हमारे आइटम्स पे, और हमें अपनी हाइजीनिक चीज़ पूरी कोशिश करते हैं दे सकें कस्टमर करते हैं। लेकिन भारत सरकार ये कह रही है उस पर क्वांटिटी भी शुगर की लिखनी होगी, कितना डीप फ्राई है, कितना अनहेल्दी है। मैं ये तो आलू होता है, आलू की क्वांटिटी हम लिख ही नहीं सकते। ये कि आलू हम बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करते हैं। जो मैं बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट आलू है, पोटैटो आता है, वो यूज़ करते हैं। और जो ऑयल भी है वो बेस्ट से बेस्ट जो आता कंपनी से ही है। वहाँ को उसका सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, सही है या गलत? अच्छा, लेकिन हर चीज चलती है। बिल्कुल काजल, जैसा दुकानदार बातचीत भी कर रहे हैं, हालांकि उनका कहना है हर कोई यही बोलता है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन सरकार का आदेश है, मानना पड़ेगा। और इस वक्त वैभव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो शायद बातचीत भी कर रहे हैं कुछ लोगों से। वैभव, आपको आवाज मिल रही हो तो जरा आप जो तस्वीरें हम यहाँ देख पा रहे हैं, आप जरा बताइएगा। आप दुकान पर, हमें लग रहा है, खुद ही समोसा इस समय तल रहे हैं। क्या वहां पर लोग हैं, क्या स्थिति है, लोग क्या बोल रहे हैं, दुकानदार क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त बलरामपुर में मौजूद हैं और बलरामपुर के जितने भी व्यापारी हैं, खासकर समोसा जलेबी जो स्नैक्स का कारोबार करते हैं, वो ये जानते हैं कि उन तक पहुंचने वाले जो कस्टमर हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर वो लोग जो हैं वो कितना सजग हैं। दादा, सबसे पहले आपका नाम बताइए और कितना सजग हैं इस बात को लेकर जो नियम सरकार की तरफ से जारी किया गया है। मेरा नाम आशीष साहू है जी, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं, पहले उनकी सुरक्षा का जो शुगर और ये जो चला रहे हैं, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आशीष भाई, ये समोसा कितने का देते हैं आप एक पीस? 7 रुपए का। 7 रुपए का एक पीस देते हैं? जी भैया। जलेबी का रेट क्या है, एक बार जरा बताइएगा। जलेबी हमारे यहाँ
14 रुपए का 100 ग्राम है। 14 रुपए का 100 ग्राम। एक बार जलेबी सचिन दिखाइएगा। देखिए जलेबी का कारोबार है, यहाँ पर आपको स्नैक्स की सारी चीजें जो हैं वो नजर आएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं उन ग्राहकों की सुरक्षा, उन ग्राहकों के स्वास्थ्य का कितना ध्यान आप खास तौर पर रखते हैं? सफाई का भी बताइएगा जी। यहाँ के हमारे जो लोकल कस्टमर हैं, आप सफाई के बारे में आप अभी इस समय अचानक आए हैं, फिर भी आप हमारी दुकान पे देख सकते हैं कोई गंदगी जैसे चीज नहीं रहेगी। अच्छा, कुछ देखिए कस्टमर भी यहाँ पर बैठे, उनसे भी बात करेंगे। दादा, नियम ये है कि ये बताना पड़ेगा दुकानदारों को कि कितना फैट और कितना शुगर वो दे रहे हैं ग्राहकों को। इस नियम से कितना ग्राहक संतुष्ट है? ग्राहक तो संतुष्ट है। यहाँ पे हर एक सामान ताज़ा मिलता है और सही मिलता है, साफ सफाई से देते हैं। साफ सफाई मिलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आप खा रहे हैं उसमें कितना फैट है, कितना शुगर है। ये नियम अगर है तो आप इस नियम को लेकर सहमत हैं? हाँ सहमत हैं। अच्छा है, यहाँ का जो दुकानदार हैं अच्छा है, साफ सुथरा भी सामान। तो वैभव यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, हरिद्वार में मौजूद है आप। सवाल यहाँ पर बड़ा है कि मोटापा चिंता का विषय है, सभी जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस मामले को लेकर अब जागरूक हो गया है, चिंता मान रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई बताना पड़ेगा दुकानदारों को भी कि जलेबी में मिठाई कितनी है, शुगर कितना है, समोसे में ऑयल कितना है और कितना हानिकारक है लोगों के लिए। जरा बात करिए लोगों से। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो सीपी सिंह जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हर की पौड़ी के, देखिए सबसे मेन दुकानों पर हम खड़े हैं, जहां पर सुबह से देखिए लगातार समोसे, पकौड़ियां, जलेबियां, यहां पर हलवा बनाया जाता है। आखिर कितनी मात्रा इसमें होती है वो भी हम बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग हमारे साथ खड़े थे लेकिन अभी वो जा चुके हैं। काफ़ी देर तक हमने देखिए उनसे बातचीत करने का सोचा था, लेकिन अब दुकानदार से पूछते हैं। सरकार की गाइडलाइन है कि चीनी की कितनी मात्रा है, आप लोग कितना इसमें तेल का इस्तेमाल किया है खाने पीने की चीज़ों में, समोसे में, जलेबियों में, गाइडलाइन का पालन करेंगे कि नहीं? ये सर, ये समोसा तले जाते हैं, वो जितना पीते हैं उतना, जितना तलने में पिया जाता है उतना होता है। नहीं तो हर की पौड़ी पर तो करोड़ों लोग रोज आ रहे हैं, आप लोग ये कैसे बताएंगे कि इसमें इतना तेल हमने मिलाया है, इतना हमने चीनी मिलाया? वो हमें नहीं, इतना अंदाजा नहीं होता। जैसा हलवा बनता है उसमें 4 किलो चीनी पड़ता है, 2 किलो सूजी में 4 किलो चीनी पड़ता है, 2 किलो जो आपने तैयार करके रखी है। सीपी सिंह इधर दिखाइए, देखिए कितनी के पास मिष्ठान सामग्रियां भी हैं, तो चीनी की मात्रा इसमें लिमिटेड हो, सरकार ये कह रही है। लिमिटेड इसमें देखो, ये कम से कम 50 ग्राम के लिमिट में पी लेती है ये। अच्छा, बोर्ड पे आप लोग लगाएंगे कि नहीं? सरकार ने कहा बोर्ड भी आप लगाइए। लगे रखा सर, बोर्ड पे सब आइटम वो है। देखिए अभी फिलहाल इनका ये मेन्यू वाला बोर्ड है, लेकिन इनका ये कहना कि बोर्ड लगाएंगे। आइए दुकान के अंदर भी चलते हैं, बातचीत करते हैं। आइए भैया। बिल्कुल सागर, भारी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है और लोग चटकारे लेकर ये स्नैक्स खाते हैं। फिलहाल आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर शिखा शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर शिखा, जिस तरीके से सरकार ने ये चिंता जाहिर की है और एक नियम बनाने के लिए कहा है कि आप यहाँ बोर्ड लगाइए और बताइए कि समोसे में आखिरकार कितना फैट है, कितना तेल है उसमें, और जलेबी में अगर बात की जाए तो कितने शुगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है जिस तरीके से बीमारियों में इजाफा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, फैट की बात करें, जिसके बाद कई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, बच्चों में भी, बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी। अब कोई पैरामीटर नहीं है। ये फैसला किस हद तक कैसे देखती हैं आप? आई थिंक मैं इस फैसले को वेलकम करती हूँ, क्योंकि जिस तेजी से कैंसर, डायबिटीज और बच्चों की बीमारियां बढ़ रही हैं, ये एक सही समय है कि इस जो एक्सेस ऑयल, फ्राइड फूड, एक्सेसिव शुगर, इस पे एक फोकस आए। और गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एक विजडम के साथ इसकी तरफ एक फोकस लाए हैं गवर्नमेंट, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनीज तो कमर्शियल इंटरेस्ट अपना देखेंगी, तो ये गवर्नमेंट ही है जो इस तरह के मैंडेट्स को रोल आउट कर सकती है। और क्योंकि जिस तरह से आज डॉक्टर्स हम देख रहे हैं कि बीमारियों में इजाफा बहुत तेजी से हो रहा है, और यहाँ तक कि बच्चों में डायबिटीज टाइप 2 हो रही है, कैंसर्स बढ़ रहे हैं, ये सब है देन हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट की। और साथ ही यही नहीं, आप जितने भी वेंडर्स होते हैं वो उसी ऑयल में बार बार चीज को तलते हैं, जो कि क्लियरली सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें नाइट्रो कंपाउंड्स बढ़ते हैं, और जो नाइट्रो कंपाउंड्स कैंसर और डायबिटीज से लिंक्ड भी है। तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतर स्टेप है, और इसके लिए आई थिंक सारी इंडस्ट्रीज को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कोऑपरेट करना चाहिए।
लेकिन शिखा जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जो तल के बनते हैं, जो अलग अलग तरीके से बनते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। फिर समोसा जलेबी पे ही इतना प्रेशर क्यों? आपसे चर्चा करते रहेंगे हम, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो यही है कि फैट और शुगर को लेके लोगों को जागरूक करने का ये प्रयास है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसको लेकर इनिशिएट भी किया गया है। जो तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जो बड़े बड़े कैंटीन है उनको ये कहा गया है कि भाई वो इसको लेकर के लोगों को जागरूक करें। इसके लिए तमाम जानकारी और बातचीत के लिए